ध्यानाभ्यास के लिए बाहर की दुनिया से नाता तोड़िए और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। नेत्रों को बंद रखना है। बाहर के कुछ भी काम नहीं करना है। अपने शरीर का ही एहसास करते हुए रहना है। इतना ही सुख का यथार्थ उपाय है। क्योंकि हमारा शरीर विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है और अपने संपूर्ण काया सर्व अंगोपांग एक साथ अनुभव में नहीं आते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े भाग से अपने अमूर्त काया का अनुभव कीजिए। अपने सिर से पैरों तक ही आपने विचरण करना है। यही आपका कार्य क्षेत्र है। यही आने से आप संचित कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। सकल दुखों की निवृत्ति होती है और संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। संकल्प कीजिए कि आपने अपने शरीर पर ही बने रहना है। महाभाग्य से हमको अपना ध्यान करने की भावना उत्पन्न हुई है। ये भावना ये सूचित करती है कि हमारी मुक्ति नजदीक है, दुखों का नाश नजदीक है। जिसने भी अपना ध्यान करने की भावना भाई है, वे फिर अपना ध्यान करके परमात्मा हो गए। क्योंकि ध्यान करने की भावना का उत्पन्न होना ही दुर्लभ है। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। हमारी मनोभावना अपने तक सिमटने की, अपना अतीन्द्रिय सुख भोगने की, सकल दुखों से निवृत्त होने की, अपने सन्मुख बने रहने की, वही हमें परमात्म दशा को प्राप्त कराती है। सबसे अच्छी स्थिति यह है कि आप अपने को ही ध्यान का सुझाव देते रहें। अपनी आत्म प्रेरणा से अंतर में विचरण करते रहें। किसी भी सुखद आसन में बैठकर या लेटकर आपको अपने से युक्त रहना है। अंतर यात्रा करनी है। किसी भी तीर्थ को जाने की भावना हुई हो तो समझ लीजिए कि यथार्थ तीर्थ आपका अपना स्वरूप है। तीर्थ एक ही है, नाना नहीं है।
और वह तीर्थ आपकी अपनी अमूर्त काया है। जिनको अपने अमूर्त काया का साक्षात्कार नहीं होता, वे ही तीर्थों को बाहर ढूंढते हैं। और जब अपना ही तीर्थ मिल जाता है तो बाहर की यात्रा समाप्त हो जाती है। जैसे किसी को संतति नहीं हुई हो तो वह गोद लेने के लिए बाहर किसी बालक की तलाश करता है। पर जब अपने ही संतान हो जाती है तो फिर बाहर बालक की तलाश समाप्त हो जाती है। जब अपनी अमूर्त काया को अंतर्दृष्टि से अनुभव में ले लेते हैं तो फिर परमात्मा की, गुरु की, शास्त्र की, तीर्थ की, सब की खोज समाप्त हो जाती है। आप अपने को ही पाकर निहाल हो जाता है। अपना ध्यान अपने ही मुद्रा पर रखिए। अपनी काया पर अपनी दृष्टि फैलाइए। उत्तम शांति को प्राप्त करिए, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करिए, उत्तम सुख को प्राप्त करिए। अपने ही लक्ष्य से अपने ही सन्मुख होकर अत्यंत स्वाधीनता से अपनी मूरत ही अपने प्रभु की मूरत है। परमात्मा की आराधना करना योग्य है, पर वह परमात्मा अंतरंग में आप स्वयं हैं। अपनी ही मूरत अपने लिए परमात्मा है। उसी के लक्ष्य से हमारा हित होता है। हम परमात्म दशा को प्राप्त करते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं। इसलिए अपनी ही अमूर्त काया की महिमा ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपके लिए इससे उत्तम पदार्थ लोक में कोई नहीं है। आप ही आपके लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, उत्तम पदार्थ है, मंगल रूप है, शरण रूप है। इसी के सन्मुख रहना है, सुखी रहना है, जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। जिस कार्य को हम अनादि से अनंत काल हुआ नहीं कर पाए, उस कार्य को अब करना है। इसलिए वर्तमान घड़ी ही सर्वश्रेष्ठ घड़ी है। अपने लिए इससे उत्तम काल दूसरा कोई नहीं है। जहाँ अपनी ओर नजर की अपने सन्मुख हुए तो मानो हमने सतयुग में जन्म लिया है। अपने परमात्मा का दर्शन हुआ। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जैसी भी हर भाग के स्वास्थ्य की दशा है, उसको अत्यंत प्रमोद से भोगिए। फिर मुक्ति दूर नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए, क्योंकि आपकी अमूर्त मूर्त देव है, इसलिए आपका हर भाग दिव्य है, अचिंत सुख का धारक है। सारे ही शास्त्रों में
आत्मा के गीत गाए गए हैं और वह आत्मा आपकी आभ्यंतर काया है। इसलिए सारे आगम ने आपके ही गीत गाए। आपको अपनी महिमा ग्रहण करनी है। सारे शास्त्रों का प्रयोजन आपको अपनी महिमा कराना है, अपनी महिमा में लीन करना है, अंतर्दृष्टि कर अपना ही भोग करना है, अपने ही आनंद को भोगना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। जो शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते हैं, कोई गुरु समागम भी नहीं हुआ है, कोई परमात्मा दर्शन भी नहीं हुआ, तो भी वे अपना मुख अपनी ओर करके परमात्मा हो जाते हैं, पूर्ण सुख को पा लेते हैं। क्योंकि अपना सुख पाने में कोई पराधीनता नहीं है, किसी की देशना की अपेक्षा नहीं है। आप अपने से बिल्कुल दूर नहीं है। जब भी अपने समीप आता है, अपने सन्मुख आता है, शांति को पा लेता है, फिर पुनः पुनः अपने सन्मुख होकर पूर्ण शांति पा लेता है, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। मोक्ष मार्ग को पराधीन मत समझिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग ही स्वाधीन है, किसी पर के अधीन नहीं है। जैसे मिश्री को मिठास दूर नहीं है, ऐसे ही आपको अपना सुख दूर नहीं है। मिश्री मिठास से बनी है और आप सुख से बने हैं। बस बाहर से दृष्टि हटाना है तो हमको अपने आनंद का, शांति का भोग होने लगता है। हमारी बहिर्दृष्टि ही हमारे सुख को रोकती है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल, बायां नेत्र, दायां नेत्र। अपने ही विभिन्न भागों पर आकर हम अपने सर्व भागों को स्वस्थ रखते हैं, सुखद रखते हैं, वेदना रहित रखते हैं। फिर हमें हमारा हर भाग उत्तम आनंद का ही अनुभव कराता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। बायां कान, दायां कान, कर्ण युगल। बाएं कान से दाएं कान तक, मध्य में नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना। हमें मात्र जो भी सुख दुख की दशा है, अपने सिर से पैरों तक उसको ही भोगना है। अपना भोग ही उत्तम भोग है। जड़ पदार्थों का भोग अच्छा नहीं है, चेतन का भोग ही अच्छा है। चेतन होकर भी जीव जड़ पदार्थों को भोगता है, स्वयं सुख स्वभावी होकर भी सुख स्वभाव से रहित जड़ पदार्थों को भोगता है। इसीलिए वह अब तक सुख से वंचित रहा है। अब अपने को ही भोगना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि आप ही भोग्य है, आप ही भोगता है।
अपने में ही भोगना है, अपने आश्रय से अपने लिए ही भोगना है, पर का कुछ भी अधिकार नहीं है। नासिका बायां नथुनाम, दायां नथुनाम। अपने सन्मुख रहने का ही अभ्यास करना योग्य है। इसी अभ्यास से जीव परमात्मा बनता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। न भूतो न भविष्यति। अब अपने ध्यान को अपने दोनों होठों पर लाइए, मुख का भाग। एक और बाहर में जड़ पदार्थ है और दूसरी ओर अपनी ओर अपना आनंद कंद परमात्मा है। अपने ध्यान को अपने जीवा भाग पर लाइए, ऊपर तालु का भाग। कंठ भाग पर आइए, दंत पंक्ति, हमें अपने छोटे से छोटे भाग को भी अनुभव में लेना है। क्योंकि अपने से युक्त रहने से ही जीव उत्तम सुख को भोगता है। ठुड्डी का भाग, दोनों गालों का भाग, बायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल। प्रमोद के साथ, आनंद के साथ अपने सन्मुख रहिए। किंचित भी राग नहीं, किंचित भी द्वेष नहीं, कोई क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, हिंसा भी नहीं, झूठ चोरी कुशील परिकर, सब कसायों और पापों से आप मुक्त होते हैं जब अपने सन्मुख रहते हैं। उन्हें अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर में वेदना इष्ट नहीं है तो अपने सिर का बारंबार एहसास कीजिए। अपने शरीर का एहसास ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। पूरा सिर का भाग आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं और मध्य में। अपने सन्मुख होने पर स्वतः ही हमारे स्वास्थ्य की दशा हमारे अनुभव में आ जाती है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाई। आपका हर भाग आपके परमात्मा का भाग है, इसलिए अपने हर भाग के प्रति आदर भाव रखिए। भक्ति का भाव रखिए।
और 100% आदर, 100% भक्ति अपने आप को दीजिए, क्योंकि बाहर तो वास्तव में कोई जीव दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है वह मूर्त है, अचेतन है। उसमें व्याप्त अन्य जीव हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते, मात्र अपने ही चेतन काया, अमूर्त काया सुख या दुख रूप से हमारे अनुभव में आती। अन्य जीवों का सुख दुख कदापि अनुभव में नहीं आता। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। दोनों भ्रुओं का भाग और भ्रू मध्य अपने सन्मुख रहते हैं तो विकल्प स्वयं ही बंद हो जाते हैं। काय चेष्टा भी रुकती है, वचन चेष्टा भी रुकती है। बाहर का कुछ भी हम स्मरण नहीं करते, कोई बुद्धि का विलास नहीं करते, महज शांति का ही अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाए। फिर हमें अपने ध्यान को अपने ही अमूर्त अंगों पर लाना है और वहां आने से शांति का भोग होता है। यही शांति, यही सुख उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। वही परमात्मा दशा है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाए। बायां कान, दायां कान, शरीर के भाग में सुख अनुभव में नहीं भी आता हो अभी, तो भी अपने उस भाग के सन्मुख रहना है, तो स्वतः ही फिर अंदर से आनंद की स्फुरना होगी, आनंद की वर्षा होगी। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। बायां नथुना, दायां नथुना, अपने सन्मुख होने से श्वास की गति सहज ही मंद हो जाती है और वही उत्तम स्थिति है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख का भाग, दोनों होठ मिले हुए, वहां हो रही संवेदना का अनुभव कीजिए। अपने जिह्वा भाग पर अपने ध्यान को लाइए। जिह्वा का आगे का भाग, मध्य का भाग और पिछला भाग और कंठ का भाग, ठुड्डी का भाग, बाएं गाल का भाग, दाएं गाल का भाग, पूरा मुखमंडल ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक,
नासिका से पीछे तक पूरा मुखमंडल। लोक में हमारा परिचय मूर्त मुखमंडल से होता है। आप अपना परिचय अपने अमूर्त मुखमंडल से कीजिए। आपका अमूर्त मुखमंडल ही आपकी निधि है। अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। अपना धड़ भाग, विशाल भाग, सीना, पेट, पीठ, धड़ भाग में नाना अंग उपांग हैं। उन सब को स्वस्थ रखने के लिए बारंबार अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। अपने ही विभिन्न भागों को स्वस्थ रखने के लिए, सुखद रखने के लिए हमारा ध्यान उन अंगों पर लाने की आवश्यकता होती। ध्यान के बिना अपनी काया स्वस्थ नहीं रह सकती, सुखद नहीं रह सकती, क्योंकि जब मुख बाहर की ओर रहता है तो नाना प्रकार की कषायों की उत्पत्ति होती और उन कषायों से ही हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है और हम असाध्य रोगों से घिर जाते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आप में रहिए, अर्थात अपनी अमूर्त काया में रहिए। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। दोनों पैर पगतली से सिर तक, ये वास्तव में परमात्मा की अकृत्रिम प्रतिमा है जो चेतन है। यही यथार्थ अकृत्रिम जिनबिंब है और इसी का एहसास करना वही वास्तविक परमात्मा दर्शन है। वही परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का अनुराग है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।